हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें फर्दर अपडेट्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना लाइक और अपना कमेंट्स मुझे ज़रूर देते जाना ताकि मुझे मोटिवेट मिलती रहे। कल के लिए आई एम रियली सॉरी, मैं अपने हेल्थ कंडीशन के कारण रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था वांग जी मिंग्याओ के मुंह से विंग की मरने वाली बात सुन के गुस्से में उसके गले को पकड़ लेता है और विंग को देखते ही मिंग्याओ को छोड़ देता है। मिंग्याओ को पता चल गया था कि वांग जी विंग के लिए कितना ऑब्सेस है। लंच टाइम में मिंग्याओ विंग के जाने से पहले ही वांग जी के केबिन से बाहर निकल जाता है। आप आगे वांग जी काउच में बैठ के किसी को कॉल करके मिंग्याओ को फॉलो करने के लिए कहता है और काउच में बैठ के चुपचाप लंच करने लगता है। विंग भी कैंटीन में जाके शिनचैन के साथ लंच करता है और शिनचैन को सुशे की मर्डर वाली बात बताता है। सुशे की मर्डर वाली बात जान के शिनचैन साइड टेबल की ओर देखता है क्योंकि साइड टेबल में सॉन्गलैंड बैठ के लंच कर रहा था। सॉन्गलैंड अपने ऊपर शिनचैन की नज़र को फील करके शिनचैन की ओर देखता है। विंग जब शिनचैन से बात कर रहा था तब उसकी टोन थोड़ा लाउड था और सॉन्गलैंड उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। फिर भी वो अनजान बनते हुए शिनचैन से आंखों के इशारों से पूछता है क्या हुआ। शिनचैन ने कुछ भी नहीं में सिर हिलाया। शिनचैन को पता चल गया सुशे की मर्डर सॉन्गलैंड ने ही किया है, पर वो विंग को कुछ भी नहीं बताता। लंच टाइम ख़त्म होने के बाद विंग अपने बाकी काम जल्दी फिनिश कर लेता है। वांग जी भी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, तभी वांग जी के फ़ोन में रिंग हुआ। वांग जी कॉलर आईडी को देख के लैपटॉप बंद करके कॉल को रिसीव कर लेता है। वांग जी विंग के सामने ही बात करता है। कॉल वांग जी के दूसरी खास आदमी पेबल ने किया था। वांग जी को पता था कि विंग को रशियन लैंग्वेज ना ही समझ में आता है ना ही बोलना आता है। वांग जी रशियन लैंग्वेज में पेबल से पूछता है, मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए कहा था क्या तुमने वो किया? पेबल ने कहा, यस किंग, वो अभी अपने दूसरे फार्म हाउस गए हैं। दरअसल वांग जी मिंग्याओ के हर ठिकाने के बारे में पता करने के लिए कहा था और हर ठिकाने में सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ उसके एक या दो आदमी को एज ए सर्वेंट अपॉइंट करने के लिए कहा था ताकि मिंग्याओ के हर मूवमेंट के बारे में वांग जी को पता चले। वांग जी कॉल कट करके लैपटॉप को ओपन करके हेडफोन पहन लेता है और अपने लैपटॉप से उस कैमरे को कनेक्ट करता है जो उसके आदमी के हाथ के वॉच में था। वो वॉच देखने में ही वॉच जैसा था, पर असल में वो कोई वॉच नहीं था, वो एक कैमरा था जिस पर एक स्पीकर लगा हुआ था। वांग जी के वो आदमी मिंग्याओ से 4 से 5 कदम दूरी पर ही खड़ा था और अपने दोनों हाथों को बॉडी के सामने रखा हुआ था और एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे पकड़ के रखा था जिससे वांग जी मिंग्याओ को बहुत अच्छे से देख और सुन पाए। मिंग्याओ गुस्से में ड्रिंक कर रहा था और अपने आप से ही बातें कर रहा था। वो ड्रिंक करते हुए कहता है, लैन वांग जी उस मामूली एम्प्लॉय के लिए मुझे मारना चाहता है। मैंने सोचा था वो वांग जी हार्टलेस इमोशनललेस है, उसे किसी का टच पसंद नहीं है, इसीलिए वो हमेशा सबसे दूरी बना के रखता था, पर ऐसा अब नहीं लगता। अब वो उस बास्टर्ड बेबूशियन के लिए किसी को भी मारने के लिए रेडी है। वांग जी मिंग्याओ के मुंह से विंग के लिए गाली सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हाथ के मुट्ठी को टाइट कर लेता है। उसका मन कर रहा था अभी वो मिंग्याओ के पास जाके मिंग्याओ के टंग को काट दे। मिंग्याओ आगे कहता है, एक मामूली एम्प्लॉय होके उसने मेरा इंसल्ट किया और तो और उसने वांग जी के साथ आर्गुमेंट किया, टॉन्टिंग टोन में बातें किया और वो वांग जी उसके लिए इतना पागल हो गया है। सब सुनने के बाद भी उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ बेहुशन की मरने की बात क्या कह दी तो गुस्सा होके मुझे मारने के लिए आ गया। वो भूल गया कि मेरे साथ उसका रिलेशन क्या है। मिंग्याओ अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक का ग्लास मुंह में लगा के एक घूंट में ही सारा ड्रिंक पी जाता है। फिर एक एबल स्माइल करके कहता है, एक बार उस वांग जी के साथ मेरा मैरिज हो जाए और उसके पावर मेरे कंट्रोल में आ जाए, फिर उस
बास्टर्ड बेबूशियन को मैं तरपा तरपा के मारूंगा उस वांगजी के सामने ही। उसके बाद उस वांगजी को भी उसके लव्ड वन के पास हेल में पहुंचा दूंगा। मिंग्याओ की बात सुन के वांगजी एक स्मग करता है। उइंग अपना सारा काम कंप्लीट करके चेयर छोड़ के उठ जाता है। वांगजी उइंग को देख के लैपटॉप बंद करके उइंग से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? उइंग वांगजी की बात सुन के टाइम चेक करके वांगजी से कहता है, आप 5 मिनट बाकी है ऑफिस टाइम ख़त्म होने में और मैंने अपना आज का सारा काम कंप्लीट कर दिया है। अब मैं ड्यूटी से फ्री हूँ, इसीलिए मैं कहीं भी जाऊँ इसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उइंग फ़ोन निकाल के न्यू हसंग को मैसेज करके पूछता है, क्या तुम फ्री हो? न्यू हसंग हाँ कह देता है। उइंग उसे कहता है, तो क्या तुम मुझे लैंड ग्रुप एंड कंपनी के ऑफिस के बिल्डिंग के पास से पिकअप कर सकते हो? न्यू हसंग ओके कह देता है। दूसरी तरफ वांगजी उइंग की बात सुन के अपने मन में सोच रहा था वो उइंग को न्यू हसंग से मिलने से कैसे रोके। उइंग केबिन के डोर को ओपन करने ही वाला था, तभी वांगजी उइंग को पीछे से रोकते हुए कहता है, वेट। उइंग वांगजी की बात सुन के पीछे मुड़ता है। वांगजी उइंग के पास आके कहता है, मुझे पता है अभी तुम न्यू हसंग से मिलने के लिए जा रहे हो। उइंग वांगजी के मुंह से न्यू हसंग के नाम सुन के थोड़ा शॉक्ड होता है, फिर भी वो वांगजी से कहता है, अच्छी बात है, आपको पता है। वांगजी जानता है उइंग बाहर न्यू हसंग के अलावा किसी को भी नहीं जानता। वांगजी उइंग की बात सुन के उइंग के थोड़ा करीब आके उइंग के फेस की ओर देख के कहता है, क्या तुम्हें पता है न्यू हसंग का सच क्या है? असल में वो कौन है? उइंग वांगजी की बात सुन के तीखी नज़रों से वांगजी को देखते हुए पूछता है, वो कौन है? वांगजी उइंग के कान के पास अपना फेस ले जाके धीरे से कहता है, माफिया है। उइंग वांगजी की इतना करीब आने से थोड़ा घबरा गया था, इसीलिए वो वांगजी से 2 कदम पीछे चला जाता है। उइंग वांगजी की फेस की ओर देख के अपने मन में कहता है, ये खड़ूस मुझे डराने के लिए न्यू हसंग के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है। खुद तो कभी फन करेगा नहीं, अगर कोई और फन करना भी चाहे तो इसे सहन नहीं होता, जल कुकड़ा कहेगा। उइंग को चुप रहता देख के वांगजी कहता है, क्या हुआ, डर लग रहा है? उइंग वांगजी की बात सुन के बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देता है, डर और मुझे किसी माफिया से कोई डर नहीं लगता, बोल के उइंग केबिन के डोर को ओपन करके बाहर निकल जाता है। वांगजी उइंग को जाते हुए देखता है और अपने मन में बड़बड़ाता है, क्या सच में इसे माफिया से डर नहीं लगता? वांगजी भी उइंग के पीछे पीछे बाहर आ जाता है। उइंग न्यू हसंग के लिए बाहर वेट करने लगता है। वांगजी अपनी कार में बैठ के उइंग को ही देखे जा रहा था। कुछ टाइम बाद न्यू हसंग अपना कार लेके वहाँ आता है। उइंग न्यू हसंग के साथ न्यू हसंग के कार में बैठ जाता है। वांगजी उइंग को न्यू हसंग के कार में बैठते हुए देख के गुस्से में अपने दांत को पीस लेता है और अपने फ़ोन निकाल के अपने एक गार्ड को कॉल करके न्यू हसंग के कार को फॉलो करने के लिए ऑर्डर देता है। न्यू हसंग कार को ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते हुए उइंग से कहता है, क्या तुम लैंड ग्रुप एंड कंपनी में जॉब करते हो और लैंड विला में रहते हो? उइंग न्यू हसंग की बात सुन के आंसर देता है, हाँ। फिर उइंग आगे कहता है, क्या तुम लैन को जानते हो? न्यू हसंग कहता है, बहुत ही अच्छे से, तुम्हारे बॉस का नाम लैन वांगजी है ना? उइंग कहता है, हाँ। उइंग के दिमाग में वांगजी की कही हुई बात याद आ रहा था कि न्यू हसंग माफिया है। उइंग न्यू हसंग की फेस की ओर देखता है और अपने मन में कहता है, ये किसी भी एंगल से माफिया नहीं दिखता, कुछ दिखता है तो सिर्फ वुमेनाइजर। फिर भी वो अपने मन से वांगजी की कही हुई बात को दूर नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो खुद से ही कहता है, एक बार न्यू हसंग से पूछने में क्या हर्ज है? फिर वो एक लंबी सांस लेके न्यू हसंग से पूछता है, न्यू हसंग क्या तुम एक माफिया हो? न्यू हसंग उइंग की बात सुनते ही कार का ब्रेक लगा देता है। कार एक झटके में ही रुक जाता है। न्यू हसंग एक शॉकिंग एक्सप्रेशन लेके उइंग की ओर देखते हुए कहता है, क्या? उइंग एक ऑकवर्ड स्माइल देते हुए कहता है, न्यू हसंग क्या तुम एक माफिया हो? न्यू हसंग हंसते हुए कहता है, और ये बात तुम्हें किसने कहा? उइंग कुछ बोलता उससे पहले ही न्यू हसंग बोल पड़ता है, लेट मी गेस, ये ज़रूर तुम्हारे बॉस लैन वांगजी ने कहा होगा। उइंग न्यू हसंग की बात सुन के हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता उसने कहा है? न्यू हसंग कहता है, शीचान काका मुझे बहुत अच्छे से जानता है, वो मेरे बारे में ऐसी बात कभी बोलेगा नहीं।
मिस्टर लैन चिरन कंट्री में ही नहीं है, तो ये बात वो तुम्हें कैसे कह सकता है? बचा कौन? लैन वांगी, जो तुम्हें मेरे घर लेने के लिए आया था। न्यू हेसंग कहता है वो खुद माफिया किंग होके मुझे माफिया कह रहा है। वही न्यू हेसंग की बात सुन के कंफ्यूज फेस लेके न्यू हेसंग की ओर देखता है। न्यू हेसंग आगे कहता है, जब मैं स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मॉस्को गया था तब मैं पहली बार वांग जी को वहाँ देखा था। वो मुझसे 2 ईयर्स सीनियर था। उस ट्रेनिंग एकेडमी का वो टॉप स्टूडेंट था। वो इतना स्किलफुल फाइटर है कि उसे किसी को मारने के लिए किसी आर्म्स या वेपन की ज़रूरत नहीं है। उसके हाथ और उसकी पैर ही काफ़ी है। उसकी माइंड बहुत शार्प है। उसे अपनी हर एनिमी की हर एक्टिविटी के बारे में पता होता है। जब मैं अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके यहाँ वापस लौटा तो मुझे पता चला मेरे ब्रदर न्यू मिंग जे लैन शिचन के साथ रिलेशन में है। मेरे ब्रदर एक माफिया थे और तब शीचन गागा लैन ग्रुप एंड कंपनी के सीईओ थे। मुझे मेरे ब्रदर से पता चला लैन वांगजी लैन शीचन के ब्रदर है और वो भी एक माफिया है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर नॉर्थ ईस्ट में एक जंगल है। वो जंगल बहुत बड़ा है। तब वांगजी वहीं पर ही रहता था और वहीं से रह के वो अपना बिजनेस चलाता था। समय के साथ साथ उसका बिजनेस बड़ा होता गया और उसकी खौफ भी लोगों में बढ़ता रहा। वो इतना हार्टलेस और मर्सीलेस है कि किसी को मारने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचता। उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हर गुनाह की सज़ा मौत है, चाहे वो गुनाह छोटा हो या बड़ा हो। वो जिनको मौत की सज़ा देता है उनकी मौत आसान तरीके से नहीं होता। वो उन्हें तड़पा तड़पा के मारता है। और तुम्हें पता है उसका जो राइट हैंड सोंगलैन है वो वांगजी की तरह ही बहुत ज़्यादा क्रूएल है। वांगजी के फियोंसे मिंगयाओ तब मेरे ब्रदर के पीछे पड़ा हुआ था। मिंगयाओ यहाँ के एक छोटे मोटे ड्रग डीलर है। पहले मिंगयाओ के मदर मिंगशी एक बार का डांसर हुआ करता था। धीरे धीरे वो लोगों को सीढ़ी बना के ऊपर उठता गया। मिंगयाओ के फादर कौन है कोई भी नहीं जानता। मिंगयाओ अपने मदर के सरनेम को यूज़ करता है। 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। मैं अकेला हो गया। शीचन का गाह बहुत ज़्यादा टूट गया था, इसीलिए वो ऑफिस जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे लैन ग्रुप के शेयर गिरने लगे। फिर मिस्टर लैन चिरन ने लैन वांगजी को यहाँ बुलाया और उसे उस कंपनी की सीईओ बना दिया। फिर मिंगयाओ की नज़र लैन वांगजी पे गया क्योंकि तब वांगजी रसिया के सबसे बड़े माफिया यानी माफिया किंग बन गया था। साथ में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी था। कोई वांगजी के नाम सुनते ही डर जाता। 2 साल पहले वांगजी के अंकल किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी क्लाइंट से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे। वहाँ मिंगसी भी किसी क्लाइंट से मिलने के लिए आई थी क्योंकि वो भी अपने बेटे को बिजनेस में हेल्प करता था। वांगजी के कोई एनिमी वांगजी के पूरे फैमिली को ख़त्म कर देना चाहता था और उसका पहला टारगेट बना लैन चिरन। पर लैन चिरन को वो गोली मार पाता उससे पहले ही मिंगशी चिरन के सामने आ गया और गोली उसे लग गया। गोली की साउंड सुनते ही वांगजी के आदमी वहां आके उस पर्सन को पकड़ लिया। गोली मिंगशी के चेस्ट में लगा था और उसका बचना इम्पॉसिबल था। मरने से पहले मिंगशी ने चिरन से कहा उसके बेटे को लैन फैमिली के मेंबर बना ले। मिस्टर लैन चिरन ने उसे प्रॉमिस कर दिया। वैसे भी मिंगशी ब्रेन कैंसर से जूझ रहा था और लास्ट स्टेज में था। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने ही जिंदा रह पाता। मरते मरते उसने अपने बेटे की इच्छा को पूरा कर दिया। मिस्टर लैन चिरन अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए शीचन गागा से कहा, पर शीचन गागा ने मिंगयाओ से मैरिज करने के लिए ना कह दिया क्योंकि वो मेरे दागा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बाकी बचा वांगजी। मिस्टर लैन चिरन ने वांगजी की एंगेजमेंट मिंगयाओ से कर दी। फिर क्या, मेरे दागा की डेथ के बाद मैंने माफिया वाला सारा बिजनेस बंद कर दिया। मैंने दागा के मनी को होटल और क्लब के बिजनेस में लगा दिया और दागा के राइट हैंड सुयांग को अपना मैनेजर बना लिया। वो एक न्यू हेसंग की बात सुन के अपने दोनों हाथों से अपने हेड को मसाज देते हुए अपने मन में कहता है, न्यू हेसंग मैं तुम्हारी सारी बातें विश्वास कर सकता हूँ, सिर्फ माफिया वाली बात को छोड़कर। तुम और मेरे खड़ूस बॉस एक दूसरे को माफिया माफिया बोल के मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हो, पर तुम दोनों भूल गए हो मैं कोई बच्चा नहीं, एडल्ट हूँ और
तुम दोनों इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैंने बहुत सारी मूवीज़ में देख रखा है, माफिया के चारों ओर हमेशा गार्ड रहता है। माफिया के कार जब निकलता है तो उनके आगे पीछे 10-20 बॉडीगार्ड के कार चलता है, पर उस खड़ूस के कार के पीछे मैंने तो सिर्फ 1 या 2 कार ही जाते हुए देखा है। उतना गार्ड तो कोई भी बिजनेसमैन अपने सेफ्टी के लिए रख लेता है। उससे भी बड़ी बात, माफिया को काम करने की क्या ज़रूरत है? उसकी एक इशारा ही काफ़ी होता है और चुटकियों में हर काम हो जाता है। पर मैंने उस खड़ूस को हमेशा ही फाइल का पहाड़ लेके बैठा हुआ देखा है। उससे भी बड़ी बात, जो माफिया होगा उसके पास गन होगा, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन सीरियस होगा और बहुत सारी लेडीज़ उनके आसपास होगा। अगर उस खड़ूस के हिसाब से न्यू हसंग माफिया है तो मैंने कभी इसके पास गन क्यों नहीं देखा? लेडीज़ तो रहता है पर इसकी फेशियल एक्सप्रेशन में कभी सीरियसनेस नहीं देखा। ये हमेशा ही सबको दांत दिखाता रहता है। और अगर नी हसंग के हिसाब से वो खड़ूस माफिया है तो मैंने उसके पोकर फेस के अलावा कुछ क्यों नहीं देखा? नी हसंग कार ड्राइव करते हुए विंग से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? विंग नी हसंग की ओर देखते हुए स्माइल करके कहता है, नहीं। फिर आगे कहता है, नी हसंग तुम्हारे ब्रदर की डेथ कैसे हुआ? नी हसंग कहता है, मेरे ब्रदर एक डील के दौरान अफ्रीका गए थे। वहाँ पर दूसरी पार्टी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था और उन लोगों ने गुस्से में आके मेरे ब्रदर के सिर में गोली मार दी थी। वहीं पर मेरे ब्रदर की डेथ हो गया। विंग न्यू हसंग की बात सुन के कहता है, आई एम सॉरी न्यू हसंग। न्यू हसंग ने कहा, डोंट से सॉरी, आफ्टर ऑल हम फ्रेंड हैं और फ्रेंड के बीच सॉरी या थैंक यू की कोई भी जगह नहीं है। विंग एक स्माइल कर देता है। कुछ टाइम बाद न्यू हसंग और विंग क्लब पहुंच जाते हैं। क्लब के अंदर जाके एक जगह पर बैठ जाते हैं। हर दिन की तरह ही न्यू हसंग को देख के बहुत सारी लड़कियां उसके पास आ जाते हैं। न्यू हसंग उनके साथ बिजी हो जाता है और विंग हाथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक लेके पीने लगता है और चारों ओर देखता है। कुछ टाइम बाद मिया मिया विंग के पास आके बातें करने लगती है। वांग जी के आदमी विंग और न्यू हसंग को फॉलो करते हुए क्लब के अंदर आके एक जगह पर बैठ जाता है और हाथ में पहना वॉच कैमरे से वांग जी को विंग की हर मूवमेंट को दिखाने लगता है। कुछ लड़कियां विंग की चार्म देख के विंग के पास आके विंग को सीड्यूस करने लगता है, पर विंग उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता। विंग को उन लड़कियों को इग्नोर करते हुए देख के वांग जी एक राहत का सांस लेता है। कुछ टाइम बाद कुछ लड़के विंग और मिया मिया के पास आके बैठता है। मिया मिया विंग को उन लड़कों के साथ इंट्रोड्यूस करता है। उनमें से एक लड़का सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। विंग की चार्म उस लड़के को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा था। वो एक रशियन लड़का था। उसका नाम डेमियन था। डेमियन इवानोवा की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी के ओनर का बेटा था। वांग जी डेमियन को विंग को इस तरीके से घूरते हुए देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने उसी गार्ड को तुरंत कॉल करके कहता है, मुझे डेमियन की आइज़ चाहिए। कुछ टाइम बाद विंग नी हसंग से कहता है, अब मैं चलता हूँ, बहुत रात हो गई है। नी हसंग विंग से कहता है, तुम्हें अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। डेमियन विंग से कहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। विंग स्माइल करके डेमियन से मना करते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नी हसंग के ड्राइवर मुझे घर ड्रॉप कर देगा। फिर विंग सबको बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। थैंक यू सो मच।